हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री 24x7। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले अपने 5वें लेसन प्लान के बारे में, जो हमारे विषय भूगोल से संबंधित है। और आज हमारा प्रकरण रहने वाला है पृथ्वी की गतियाँ। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इस लेसन प्लान को कैसे बनाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखेंगे। तो सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या लिखेंगे। तो पाठ योजना संख्या हमारा 5वां लेसन प्लान है, इसलिए हम लोग 5 लिखेंगे और आप अपने अकॉर्डिंग संख्या यहाँ पे डालेंगे। फिर आता है हमारा विद्यालय का नाम। तो आपको पता ही होगा विद्यालय का नाम आपको जहाँ आपकी टीचिंग लगी होगी या जहाँ पे आपकी माइक्रो टीचिंग लगी होगी या फिर आपके अध्यापक द्वारा उस विद्यालय का नाम बताया जाएगा, उसको आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आप 3 कॉलम बनाएंगे जिसमें आपको दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, प्रकरण, चक्र और अवधि लिखना होगा। तो विषय आपको पता ही है भूगोल, और आज प्रकरण हमारा है पृथ्वी की गतियाँ। बाकी सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे आपका आता है सामान्य उद्देश्य। तो आपको पता होगा सामान्य उद्देश्य हमारा विषय से संबंधित होता है और विशिष्ट उद्देश्य हमारा प्रकरण से संबंधित होता है। तो अगर आपने पहले पाठ योजना में समान उद्देश्य लिख लिया है तो आपको सभी लेसन प्लान में बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप समान उद्देश्य लिखकर पूर्ववत डाल सकते हैं। अगर आपने नहीं लिखा है तो हमारे चैनल पे इसका वीडियो है, या तो फिर आप पहला लेसन प्लान देख लीजिए, उसमें आपको समान उद्देश्य देखने को मिल जाएगा। वही आपको सारे समान उद्देश्य में लिखना है भूगोल के। फिर आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य हमारा बदलता रहता है क्योंकि यह प्रकरण जो है सभी लेसन प्लान में अलग अलग होता है, इसके वजह से विशिष्ट उद्देश्य हमारा बदलते रहता है। तो विशिष्ट उद्देश्य के तहत आपको कई बिंदु देखने को मिलेंगे, परंतु मुख्यतः आप 3 बिंदु को ही लिखेंगे, जिसमें कि पहला बिंदु हमारा है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बिंदु है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा बिंदु है हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। तो आइए देखते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य का पहला बिंदु। ज्ञानात्मक उद्देश्य यानी नाम से ही इसमें पता चल रहा है इसमें ज्ञान की बात की जाएगी। तो आपको लिखना क्या है, पहला पॉइंट है हमारा छात्र पृथ्वी की गतियों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, छात्र पृथ्वी की गतियों के संबंध में प्राप्त ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है हमारा बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक यानी इसमें बोध मतलब होता है समझना, इसमें समझने की बात की जाएगी। तो बोधात्मक उद्देश्य का पहला बिंदु हमारा छात्र पृथ्वी की गतियों को जान व समझ सकेंगे। दूसरा बिंदु हमारा पृथ्वी की गतियों के विभिन्न प्रकारों को अपने शब्दों में व्याख्या कर सकेंगे। अब आता है हमारा क्रियात्मक उद्देश्य, यानी जो तीसरा बिंदु था क्रियात्मक, यानी जानने और समझने के बाद जो छात्र क्रिया करेंगे उसे हम किस में लिखेंगे, क्रियात्मक उद्देश्य में लिखेंगे। तो क्रियात्मक उद्देश्य का पहला बिंदु हमारा छात्र व्यवहारिक जीवन में दिन रात, मौसमी परिवर्तन आदि का विश्लेषण कर सकेंगे। दूसरा बिंदु हमारा छात्र लट्टू नचाकर पृथ्वी के घूर्णन का प्रस्तुतिकरण कर सकेंगे। ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा सहायक सामग्री। तो आपको पता ही होगा सहायक सामग्री में आपको क्या लिखना है, आपको वही लिखना है जो आप प्रकरण को पढ़ाने के लिए कक्षा में जिन सामग्री का प्रयोग करेंगे छात्रों को समझाने के लिए, उसे आप किस में लिखेंगे, सहायक सामग्री में लिखेंगे। तो सहायक सामग्री का पहला जो आपको देखना है क्या लिखना है, कक्षोपयोगी सामग्री, लपेट, श्यामपट्ट आदि पृथ्वी की गतियों से संबंधित चित्र। किस पे बना हुआ, चार्ट पर बना हुआ ये चित्र होना चाहिए। नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारा वो है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्र पृथ्वी की गतियों के विषय से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है हमारा पाठ प्रस्तावना प्रश्न। पाठ प्रस्तावना प्रश्न से ही आपके लेसन प्लान की शुरुआत होती है, तो इसको आपको सावधानी पूर्वक बनाना चाहिए कि आपका पाठ प्रस्तावना प्रश्न जो है आपके प्रकरण से ही संबंधित हो। इधर उधर के प्रश्न इसमें ना रखे जाएं और इन प्रश्नों को आप क्रम से रखेंगे। तो देखिए प्रस्तावना प्रश्न का पहला 3 कॉलम बनाएंगे आप, जिसमें आप पहले प्रस्तावना प्रश्न, दूसरा छात्रा अध्यापक क्रिया, यदि छात्रा है तो छात्रा अध्यापिका क्रिया लिख लेंगी, और तीसरा हमारा जो है कॉलम छात्र क्रिया का। तो प्रस्तावना प्रश्न का पहला प्रश्न हमारा पृथ्वी क्या है। तो पृथ्वी क्या है, ग्रह है। दूसरा प्रश्न ग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं, तो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तीसरा प्रश्न है पृथ्वी पर दिन रात क्यों होती है। तो ये क्या है, ये तीसरा छात्रों के लिए समस्यात्मक प्रश्न है, इसका स्पष्टीकरण आपको देना है क्योंकि आपके प्रकरण जो है
पृथ्वी की गतियाँ, उसके अकॉर्डिंग ये आता है। अब आता है हमारा उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन देखिए, आपको क्या लिखना है उद्देश्य कथन में। उद्देश्य कथन क्यों किया जाता है? छात्रों के जो प्रकरण के प्रति रुचि है उसको बढ़ाने के लिए उद्देश्य कथन किया जाता है। तो उद्देश्य कथन का, बच्चों आज हम पृथ्वी की गतियों के विषय में अध्ययन करेंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है प्रस्तुतिकरण का। तो प्रस्तुतिकरण में आपको लिखना है, अध्ययन अध्यापन की सुविधा हेतु प्रस्तुत प्रकरण को 2 अनुवृत्तियों में प्रस्तुत किया गया है। जो पहला हमारा जो है प्रथम अनुवृत्ति, उस वो लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे पृथ्वी की दैनिक गति परिभ्रमण। अब आप 4 कॉलम बनाएंगे, जिसमें पहला आपका होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा होगा छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा होगा छात्र क्रिया और चौथा होगा हमारा श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में आपका हेडिंग होगा क्या? पृथ्वी की दैनिक गति ब्रैकेट में परिभ्रमण। अब आप स्पष्टीकरण लिखेंगे छात्राध्यापक क्रिया में और लिखेंगे क्या? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना घूर्णन पृथ्वी का परिभ्रमण कहलाता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो दोनों ध्रुवों से होकर जाता है। पृथ्वी इसी अक्ष के परित घूर्णन करती है। यह आपके परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी की परिभ्रमण किसे कहा जाता है। तो अपनी धुरी पर घूमना पृथ्वी का परिभ्रमण कहलाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। छात्र क्रिया में आप लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं और श्यामपट्ट कार्य में आप लिखेंगे पृथ्वी की दैनिक गति परिभ्रमण पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना घूर्णन पृथ्वी का परिभ्रमण कहलाता है। फिर लिखेंगे आप पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हुए 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है। यह भी आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जो पृथ्वी की घूमने की दिशा है वो किधर से होती है, तो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमता है पृथ्वी। ठीक है, और लिखेंगे आप पृथ्वी श्यामपट्ट कार्य में पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हुए 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन व रात होते हैं। ये आपको श्यामपट्ट कार्य में इतना लिख लेना है। उसके बाद इधर देखिए, घूर्णन की इस समयावधि को एक पृथ्वी दिवस कहते हैं। यह भी आपको परीक्षाओं में पूछा जाता है पृथ्वी दिवस किसे कहते हैं। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। इस गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश व ऊष्मा प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार लगभग गोल है, इसलिए एक समय में इसके आधे भाग में ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन तथा सूर्य के विपरीत भाग में रात होती है। पृथ्वी पर जो वृत्त दिन रात को विभाजित करता है, श्यामपट्ट कार्य में देख लीजिए। इसमें से आप मेन पॉइंट्स को श्यामपट्ट कार्य में लिख देंगे। जैसे यहाँ लिखा है पृथ्वी सूर्य से प्रकाश, यहाँ से लेके जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सूर्य की ओर वाले भाग में दिन तथा सूर्य के विपरीत भाग में रात होती है। ठीक है, इतना आप लिख लेंगे श्यामपट्ट कार्य में। आगे बढ़ते हैं, उसे प्रकाश वृत्त कहते हैं। ये आपके परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि प्रकाश वृत्त किसे कहते हैं। तो आपको पता होगा, एक लाइन में आप याद कर सकते हैं किसे कहते हैं प्रकाश वृत्त। अब आता है हमारा बोध प्रश्न। जब आपने स्पष्टीकरण दे लिया, छात्रों को व्याख्या दे दिया है, समझा दिया है, तो आप बोध प्रश्न पूछेंगे। तो बोध प्रश्न में आप प्रश्नों की संख्या अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं और बोध प्रश्न में आपको इधर उधर के प्रश्नों को नहीं पूछना है। जो आपने स्पष्टीकरण दिया है उसी प्रश्नों में से पूछना है आपको। तो आइए देखते हैं बोध प्रश्न में पहला प्रश्न हमारा क्या है। पृथ्वी के घूर्णन गति का कोई एक प्रभाव बताइए। तो उत्तर क्या है? दिन रात होना। दूसरा प्रश्न हमारा, पृथ्वी की वार्षिक गति से आप क्या समझते हैं। छात्रों के लिए क्या है, ये समस्यात्मक प्रश्न है जिसका स्पष्टीकरण आप द्वितीय अनुवृत्ति में देंगे। तो आपका हेडिंग होगा क्या? द्वितीय अनुवृत्ति और ब्रैकेट में पृथ्वी की वार्षिक गति। अब देखिए स्पष्टीकरण लिखेंगे और शिक्षा बिंदु में लिखेंगे पृथ्वी की वार्षिक गति और स्पष्टीकरण डालेंगे छात्र अध्यापक क्रिया में और लिखेंगे क्या? पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करती है। यह 365 सही 1/4 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। यह पृथ्वी की परिक्रमण गति कहलाती है।
यह पृथ्वी की वार्षिक गति है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 सही 1/2 अंश झुके होने और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। आगे बढ़ने से पहले देख लीजिए छात्र क्रिया में आपको लिखना है। छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं और श्यामपट्ट कार्य में आप लिखेंगे पृथ्वी का वार्षिक गति। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करती है। यह 365 दिन में 6 घंटे यह 365 दिन 6 घंटे में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। श्यामपट्ट कार्य में इतना आप लिख लेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे पृथ्वी अपने ये तो लिखा चुका है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है जो बदलती रहती है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक तथा 4 जुलाई को सबसे अधिक दूर होती है। और छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं, आप लिख लेंगे इसको। सूर्य के सबसे निकट स्थिति को उपसौर तथा दूर की स्थिति को अपसौर कहते हैं। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव वर्ष भर एक ही रहता है। यह भी आपके परीक्षा में पूछा जाता है, अपसौर और उपसौर किस तिथि को होता है, तो इस तिथि को आप याद कर लेंगे। देखिए यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर ना झुकी होती तो परिक्रमण गति के बावजूद ऋतु परिवर्तन नहीं होता। वर्ष भर दिन और रात समान अवधि 12-12 घंटे के होते हैं। अब देखिए पृथ्वी के 23 सही 1/2 अंश झुके होने और सूर्य के चक्कर लगाने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। यह आपके श्यामपट्ट कार्य में आपको लिखना है। उस जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा वो है पुनरावृत्ति प्रश्न। तो आपको बता दिया जाए, नाम है पुनरावृत्ति, यानी बार बार जिसकी आवृत्ति हो, पुनः आवृत्ति जिस प्रश्नों की हो उसका नाम है पुनरावृत्ति प्रश्न। परंतु आपको इसमें वो प्रश्न नहीं पूछने हैं जो आपने पूछ चुके हैं पहले। इसमें आपको नए प्रश्नों को रखना होगा और प्रकृति से ही रिलेटेड होने चाहिए। इसके लिए आप 2 कॉलम बनाएंगे जिसमें आपका पहला है छात्राध्यापक क्रिया, दूसरा है छात्र क्रिया। तो छात्राध्यापक क्रिया का पहला प्रश्न है पृथ्वी का अपना धुरी पर घूमना क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है? छात्रों का उत्तर है परिभ्रमण। दूसरा प्रश्न हमारा पृथ्वी कितने घंटों में एक घूर्णन पूरा करती है। तो 24 घंटों में। तीसरा प्रश्न हमारा पृथ्वी की दैनिक गति को क्या कहते हैं। तो घूर्णन परिभ्रमण कहते हैं। चौथा प्रश्न पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा किस दिशा की ओर करती है। तो पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में। और जो पांचवा प्रश्न हमारा पृथ्वी की वार्षिक गति को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। जो नेक्स्ट हेडिंग हमारा गृह कार्य। तो गृह कार्य में देखिए आप प्रकृति से रिलेटेड कोई भी कार्य छात्रों को दे सकते हैं घर से करने के लिए। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। पहला प्रश्न है छात्र लट्टू की सहायता से पृथ्वी के घूर्णन का कक्षा में प्रस्तुतिकरण करेंगे। और दूसरा है छात्र कक्षा में प्रस्तुतिकरण करेंगे कि दिन रात क्यों होते हैं, मौसम क्यों बदलता है, चित्र की सहायता से। और नेक्स्ट एंड लास्ट हेडिंग जो हमारी है वो है समीक्षा की। तो आपको जैसा कि बताया गया है समीक्षा हेडिंग डाल के छोड़ देंगे आप, क्योंकि इसमें आपके अध्यापक द्वारा जो टिप्पणी की जाती है आपके लेसन प्लान के बारे में कि इसमें त्रुटियां हैं, आपके अनुशासन में कोई कमी है, आपके पढ़ाने में जो कमियां हैं, यह सारी चीज़ें आपके किस में किया जाता है, समीक्षा हेडिंग में किया जाता है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हिस्ट्री के लेसन प्लान देखने हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे उसके प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी 1 से लेकर 30 तक के। उसमें आपको हिस्ट्री के लेसन प्लान मिलेंगे एंड सिविक्स के भी 1 से लेकर 30 तक के आपको लेसन प्लान देखने को मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया जाएगा। आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।